बच्चे आज मैथमेटिकल टूल्स पे सेकंड लेक्चर है और इसमें भी हम डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ नया नहीं करेंगे, हम डिफरेंशिएशन की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ रियल एप्लीकेशंस मैं बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में एक्चुअली यूज है क्या। तो शुरुआत करते हैं, बेसिक लेवल से चलेंगे, बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। मुझे बोल रहा है डिफरेंशिएट y equals to sin x square plus 2। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dy by dx equals to, पूरे फंक्शन की कोई पावर नहीं है, बहुत आसान, लेफ्ट से राइट चलते जाओ, चेन रूल, जो दिख रहा है करते जाओ। साइन दिख रहा है, साइन की हो जाएगी cos x square plus 2। फिर x square plus 2 दिख रहा है तो मैं करूंगा डिफरेंशिएशन dy by dx किसकी, x square plus 2 की, यानी माय आंसर इज cos x square plus 2। दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, अलग अलग हो सकते हैं, यानी x square की डिफरेंशिएशन विच इज 2x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0, सो माय फाइनल आंसर इज 2x cos x square plus 2। आगे चलें, चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। मुझे बोल रहा है डिफरेंशिएट cos of sin x, differentiate y equals to cos of sin x। अगेन चेन रूल लगाओ, सबसे पहले आया cos, cos की डिफरेंशिएशन sin of sin x, फिर दिखा sin x तो into differentiation of sin x is cos x, so my answer is sin of sin x into cos x। समझते जाएंगे, चेन रूल लग रहा है। चेन रूल बोलता क्या है, अगर पावर है सबसे पहले पूरे फंक्शन पे तो उसे सॉल्व करो, फिर लेफ्ट से राइट जाओ, जो दिख रहा है उसे सॉल्व करते जाओ। cos दिखा, cos की sin of sin x, sin x दिखा into sin x की cos x। आगे चलें, चलो यहां ठीक कर लेना, cos की माइनस साइन है, सॉरी सॉरी सॉरी, cos की माइनस साइन है, एक बार से ठीक कर लेना। आगे चलें, बोल रहा है डिफरेंशिएट y is equal to sin ax plus b। डिफरेंशिएट y equals to sin ax plus b। अगेन पावर नहीं है, लेफ्ट से राइट चलो, sin की डिफरेंशिएशन cos ax plus b की डिफरेंशिएशन, ax की क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो a, x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस b की डिफरेंशिएशन 0। जिसको दिक्कत हो रही है ऐसे लिख लो, लंबे तरीके से करेंगे, y sin की डिफरेंशिएशन cos ax plus b इनटू, अब ये दिखा डिफरेंशिएशन d by dx किसका, ax plus b का, यानी मुझे मिल गया cos ax plus b। डिफरेंशिएशन ऑफ ax, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, यानी a डिफरेंशिएशन ऑफ x रह जाएगा, यानी dx by dx प्लस डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ b, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0, सो माय आंसर इज a cos ax plus b। dx by dx डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, बचा a, सो माय आंसर इज a cos ax plus b। आगे चलें, चलो नेक्स्ट बोल रहा है डिफरेंशिएट sin ax plus b by cos ax plus b। एग्जाम्पल नंबर 4 बोल रहा है डिफरेंशिएट y is equal to sin ax plus b by cos cx plus d। cx plus d, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो डिवीजन रूल लगेगा, तो मेरा dy by dx क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर यानी cos cx plus d का स्क्वायर, cos cx plus d as it is, इनटू sin ax plus b की डिफरेंशिएशन अभी अभी की थी, sin ax plus b की डिफरेंशिएशन अभी अभी की है, क्या आ जाएगा, a cos ax plus b माइनस, थर्ड क्वेश्चन में डाल देता हूं थोड़ी देर के लिए, माइनस पहला वाला फंक्शन एज इट इज, यानी sin ax plus b as it is and differentiation of cos cx plus d। differentiation of cos cx plus d अलग से करके देख लेते हैं, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, दिस विल बिकम माइनस c sin
cx plus d। बात समझ में आई? दिस वुड बी माय फाइनल आंसर, a cos cx plus d cos ax plus b। माइनस ये बाहर आ जाएगा, दिस माइनस साइन विल कम हियर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरा dy by dx equals to a cos cx plus d cos ax plus b plus c sin ax plus b sin cx plus d divided by cos cx plus d का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? चलो और आगे चल रहे हैं, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मुझे बोल रहा है डिफरेंशिएट this would be question number 5, x square ex। बहुत सिंपल, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 into 2, तो मेरा डिवीजन रूल लग जाएगा, पहले फंक्शन की डिफरेंशिएशन 2x सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन ex की डिफरेंशिएशन इज ex इनटू पहला फंक्शन। तो बहुत सिंपल बन गया, कुछ कॉमन लेना तो ले लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, x और ex, x और e की पावर x कॉमन, यहां बचा 2 प्लस x, दिस इज माय dy by dx, दिस इज माय dy by dx। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है y इक्वल्स टू sin x स्क्वायर इनटू cos x, sin x स्क्वायर इनटू cos x। कोई पूरे फंक्शन की, इस पूरे फंक्शन की पावर नहीं है, ये लास्ट लेक्चर में बताया था, ये चीज अलग है, ये है sin x स्क्वायर का साइन, अगर पूरे के बाहर होता तो वो होता sin x का होल स्क्वायर। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मेरा dy by dx क्या आ जाएगा, पहला फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, cos की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस sin x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, पहले की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, यहां से शुरू करेंगे तो साइन की हो जाएगी cos x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर की भी लिखनी है तो 2x, यही आ जाएगी। पहला फंक्शन एज इट इज cos x की माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज, पहले की क्या हो जाएगी sin की cos x स्क्वायर की 2x। तो माय फाइनल आंसर इज 2x cos x स्क्वायर माइनस sin x square, this is differentiation of 6th। और आगे चले, मुझे बोल रहा है डिफरेंशिएट करेंगे चलो, बोल रहा है डिफरेंशिएट y इक्वल्स टू e की पावर x log x, इसे नेचुरल लॉग पढ़ते हैं, ln x लिखते हैं log x। अगेन प्रोडक्ट रूल, dy by dx, पहला फंक्शन एज इट इज, ln x की डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, ln x को लिखा एज इट इज, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माय सेकंड, पहला एज इट इज, दूसरे की डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज, पहले की डिफरेंशिएशन ex की डिफरेंशिएशन इज ex, कॉमन लेना है ले लो, e की पावर x कॉमन 1 by x plus log of x, this is my answer, this is my answer। और करें, मुझे बोल रहा है फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट log x into sin x स्क्वायर। अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन एज इट इज, मैं dy by dx जब निकालूंगा, पहला फंक्शन एज इट इज, log x को log x रहने देंगे, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, शुरू करो साइन दिखा तो cos x स्क्वायर, x स्क्वायर दिखा तो 2x प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और log x की डिफरेंशिएशन इज 1 by x। सो माय आंसर इज log x cos x स्क्वायर 2x प्लस sin x स्क्वायर by x। बात समझ में आ रही है बच्चे? सारे कंसेप्ट इसमें मिला लिए हमने। अब एक फील लेते हैं, एक फील लेंगे कि असल में डिफरेंशिएशन का यूज क्यों आया फिजिक्स में और क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या एप्लीकेशन है। हालांकि
मैं गिना नहीं सकता, इतनी ज्यादा एप्लीकेशन है, इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। डिफरेंशिएशन की इन फिजिक्स खत्म नहीं होने को आएगी, बहुत ज्यादा। बट फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मुझे किसी ने बोला एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रही है, टी स्क्वायर प्लस 2t+4। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस t इज टाइम। हियर t इज टाइम, यानी टाइम मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अलग अलग टाइम डालते जाऊंगा, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट मिलती जाएगी। बॉडी कुछ इस तरीके से चल रही है कि अलग अलग टाइम पे उसकी डिस्प्लेसमेंट ये है। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला 2 सेकंड बाद t इक्वल्स टू 2 पे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो 2 इधर डालो, 4 + 4 + 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 4 + 4, यानी 12 मीटर मेरी बॉडी पहुंच चुकी होगी। किसी ने बोला 1 सेकंड बाद कहां होगी, तो 1 डाल दिया तो 1 + 2 + 4 7 मीटर पे होगी एंड सो ऑन। तो मुझे बोल रखा है डिस्प्लेसमेंट बॉडी की टाइम पे डिपेंड कर रही है इस इक्वेशन के हिसाब से, इस फंक्शन के हिसाब से। और कोई मुझे बोले फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। बॉडी की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही होगी, वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की ना। अब देखना डिफरेंशिएशन था क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट सिंबल में लिखूं, मैं लिखूंगा dx/dt। ये क्या था, x के चेंज होने का रेट, विद रिस्पेक्ट टू t। x है डिस्प्लेसमेंट, t है टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का चेंज होने का रेट मतलब कितना फास्ट या कितना स्लो। डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने का रेट टाइम के हिसाब से, इसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम वेलोसिटी को क्या लिखते हैं बेटा, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कितनी डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई कितने टाइम पे, यही तो वेलोसिटी है। तो यहां मेरा dx/dt डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की दर, समय के साथ बॉडी ने कितने समय में कितनी डिस्प्लेसमेंट कर ली भाई, किस रेट से डिस्प्लेसमेंट की, उसी को तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। यानी मुझे dx/dt क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। यानी व्हाट इज वेलोसिटी, इस केस में मेरी वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही तो मेरी वेलोसिटी होती है, बचपन में 9th क्लास में आई गेस किया होगा। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वही तो डिफरेंशिएशन बता रहा है किस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है टाइम के बिना पे। तो किसी ने बोला डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, वेलोसिटी की इक्वेशन निकालो, कुछ नहीं करना, dx/dt आपने निकाल देना है। इस केस में क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ x² + 2t+4। तो मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमें पता है, अलग अलग कर लेंगे, d/dt ऑफ x², sorry t², this is t² 2t, तो d/dt of t² plus d/dt of 2t plus d/dt of 4। हाँ जी, t² की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2t प्लस 2 डिफरेंशिएशन से बाहर dt/dt क्या हो जाएगा, 1। जिस तरह dx/dx 1 था, dt/dt भी 1, 2 × 1 प्लस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। तो मुझे मिल जाएगी माय वेलोसिटी इज 2t + 2। अब किसी ने बोला कि आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है टाइम के हिसाब से, बताओ 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या है। तो मैंने डिफरेंशिएट किया, मुझे वेलोसिटी मिल गई टाइम के हिसाब से। यहां मैं टाइम को 2 सेकंड डाल दूंगा, माय आंसर वुड बी 2 × 2 + 2 व्हिच इज 6 मीटर पर सेकंड। तो एक छोटा सा एग्जांपल था ये कि फिजिक्स में कहां ये यूज हो रहा है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप निकाल सकते हो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में आई, बात समझ में आई।
और एग्जाम्पल देखें और कहां कहां यूज हो सकता है। फिर बोल रहा हूं बहुत अनगिनत एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन की इन फिजिक्स, फिर भी कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। अगेन मान लो मुझे अब वेलोसिटी गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लो बोल रहा है बॉडी की वेलोसिटी है टाइम के हिसाब से बदल रही है टी स्क्वायर प्लस 2t या टी स्क्वायर प्लस 4t। बोल रहे वेलोसिटी v इज वेलोसिटी, t इज टाइम। टाइम के हिसाब से वेलोसिटी बदल रही है। किसी ने बोला एक्सेलरेशन बताओ 4 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद क्या होगी। तो यार अगर मैं निकालूं dv by dt, इसको मैं पढ़ूंगा कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होती थी? v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम। v फाइनल माइनस v इनिशियल क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाय टाइम मतलब उसका रेट। वही तो बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस विल बिकम माय acceleration. So what is my acceleration? It is differentiation of velocity with respect to time. तो अगर मैं acceleration निकालूं बन जाएगा dv by dt, यानी d by dt किसका? t square plus 4t। अब डिफरेंशिएशन आती है आपको, मेरी acceleration बन जाएगी t square का 2t, 4 बाहर आ जाएगा t का 1, तो माय एक्सेलरेशन इज 2t plus 4। किसी ने बोला 2 सेकंड बाद क्या एक्सेलरेशन है, तो मेरी एक्सेलरेशन आ जाएगी 4 plus 4 which is 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फील आई होगी आपको, फील आई होगी कि असल में यूज क्या है डिफरेंशिएशन का इन फिजिक्स। 2 सवाल लिख रहा हूं, 2 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, इनका आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन पे चाहिए। कुछ टाइम पहले पूछा भी था सवाल रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन किसी बच्चे ने, तो देख लेंगे यार। क्वेश्चन 2 लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, इफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज t क्यूब प्लस 4t, फाइंड नंबर 1 velocity of body at t equals to 2 second. Find number 2 acceleration of body at t equals to 1 second। एक ही सवाल काफी है, ट्राई करेंगे बच्चे, इस सवाल को आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे, नहीं भी आया तो बता देंगे, सॉल्यूशन इसका आप तक पहुंच जाएगा। तो ये बात थी हमारे पहले मैथमेटिकल टूल की जिसको फिजिक्स में हमने यूज किया है डिफरेंशिएशन। इसके बाद हम सेकंड मैथमेटिकल टूल में आएंगे जिसका नाम है वेक्टर्स। थोड़ा बहुत आपने 9th स्टैंडर्ड में सुना होगा वेक्टर्स क्या है, बट वेक्टर्स को थोड़ा डिटेल में अब करेंगे और अंत में हम इंटीग्रेशन में आएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। डिफरेंशिएशन आई गेस अब फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी दिक्कत है कमेंट करेंगे, पसंद आए लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।